लास्ट सेशन में हमने कवर किया था प्रूफ ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल की। तो लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बात करते हैं फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से यदि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एग्जाम में हमेशा लिख के ही आएगा क्वेश्चन की फाइंड द इनवर्स लाप्लास बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहाँ पे ये तो तय हो गया कि कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको अप्लाई करना है, और हम अच्छे से जानते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो हमसे क्या कहता है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से हम किन्हीं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इट मींस कि जो दिया गया हमारा फंक्शन है s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन को हमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हमसे क्या कहता है कि सपोज L इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft एंड L इनवर्स ऑफ gs इज इक्वल टू gt, then the inverse Laplace of fs into gs will be integral from u is equal to 0 to t fu g of t minus u du। अब देखिए स्टेटमेंट तो क्लियर है, लास्ट सेशन में हमने इसका प्रूफ भी कवर किया था। हमको करना क्या होगा, जो भी हमारा ओरिजिनल फंक्शन है इस ओरिजिनल फंक्शन को किन्हीं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा, और वो दो फंक्शंस क्या होंगे fs और gs। अब हमें चूज करना है कि फंक्शन को हम fs और gs के फॉर्म में कैसा लेके चले। तो देखिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं कि सपोज यहां पे हम कहें कि लेट f ऑफ s is equal to s upon s square plus a square and g of s is equal to s upon s square plus b square। अब न्यूमरेटर के s स्क्वायर को भी हमने s इंटू एस लिखा और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी हमको दो फैक्टर्स नजर आ ही रहे। अब देखिए fs और gs को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हमको क्या मिल जाएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है बिल्कुल वो मिल जाएगा। और कन्वोल्यूशन हमसे यही कह रहा है कि एक फंक्शन fs है दूसरा gs है, तो इनके प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, fu और g ऑफ t माइनस u का मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करना होगा u के रिस्पेक्ट में, u इज इक्वल टू 0 से लेके t तक। तो fu और g ऑफ t माइनस u का मीनिंग भी हमने देखा था कि भाई ft का मतलब क्या है, L इनवर्स ऑफ fs। तो इस ft में यदि हम t को u पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ u। और उसी प्रकार gs का इनवर्स लाप्लास होता है gt। अब यदि gt में t को t माइनस u से रिप्लेस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, g ऑफ t माइनस u। मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कहां से होगी, ft और gt से, जबकि ft का मतलब है fs का इनवर्स लाप्लास और gt का मतलब है gs का इनवर्स लाप्लास। तो हमारे पास fs है gs है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, fs का यदि हम इनवर्स लाप्लास ले लेंगे तो वो वैल्यू इक्वल किसकी हो जाएगी, f ऑफ t के। और उसी प्रकार यहां पे यदि हम gs का इनवर्स लाप्लास करेंगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ t के। और हम अच्छे से जानते हैं कि fs का मतलब s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनवर्स लाप्लास होता है cos at। तो ft का जो वैल्यू है वो हमको क्या मिला यहाँ पे, cos at। और उसी प्रकार s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो gs को रिप्रेजेंट करता है। हमें फाइंड करना है gs का इनवर्स लाप्लास, s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, cos bt। तो ये आ गया अपने पास cos bt। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, ft और g ऑफ t का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब इस ft में यदि हम t को u से रिप्लेस कर दे तो हमको जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है f ऑफ u का वो मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर f ऑफ u इज इक्वल टू cos au एंड g ऑफ t माइनस u इज इक्वल टू cos b इंटू t माइनस u। अब देखिए bt और t की प्लेस पे अपने को gt में क्या पुट करना होगा, t माइनस u पुट करना होगा। तो हमने जो हमारे फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी वो दोनों फंक्शंस यहां बड़ी आसानी से डिफाइन कर दिए। अब हम कहेंगे कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम,
इसमें हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए क्या मिलेगा। इफ यू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 और वी कैन से वी नो दैट बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम व्हिच इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या मिलेगा, एल इनवर्स। अब एफ एस इंटू जी एस, और एफ एस और जी एस यदि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो कि हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। RHS की यदि बात की जाए तो RHS में हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रल फ्रॉम u इज इक्वल टू 0 टू t f ऑफ u एंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ u इज व्हाट, cos au एंड इनटू g ऑफ t माइनस u, और ये हो जाएगा cos b इंटू टी माइनस यू, जिसको हम bt माइनस bu भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कि b बाहर है अंदर मल्टीप्लाई करें इंटू du। अब u के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हमको आता है, क्लास 12th में हमने बहुत आसानी से इन फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड आउट किए थे। अब देखिए जब भी हमको cos a इंटू कॉस बी का फॉर्म नजर आए तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब यदि यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दें तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 cos a cos b का। और हम अच्छे से जानते हैं कि 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। हमको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 2 cos a इंटू cos b जो है इसका फॉर्मूला होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यदि यहाँ पे यूज करें तो डिनोमिनेटर का जो 2 है वो तो चूंकि कांस्टेंट है, इसको हमने कर दिया बाहर। अब यदि हम अंदर की बात करें तो u इज इक्वल टू 0 टू t। अब देखिए 2 cos a cos b, यहाँ a का जो वैल्यू है कैपिटल A का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो क्या वैल्यू आएगा au, और कैपिटल B का जो वैल्यू है मतलब एंगल जो है यहाँ पे au है और यहाँ पे bt माइनस bu है, फॉर्मूले में पुट करें cos a प्लस b तो ये आएगा cos a प्लस b, मतलब au प्लस bt माइनस bu एंड देन प्लस cos a माइनस b। तो ये आ जाएगा cos a माइनस b का मतलब होगा au माइनस bt और माइनस माइनस प्लस bu एंड देन du। अब देखिए ये हमने फॉर्मूला यहां पे अरेंज किया। अब हमको cos का इंटीग्रेशन करना आता है, बट चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक दे आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे cos का इंटीग्रल होता है sin, तो cos एंगल का इंटीग्रल हो जाएगा sin एंगल, तो sin au। अब u वाली टर्म को आप साथ में भी लिख सकते हैं, au माइनस bu प्लस bt, au माइनस bu प्लस bt, cos ऑफ कुछ भी का sin ऑफ कुछ भी। और इस कुछ भी वाले पार्ट में, एंगल वाले पार्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है u के रेस्पेक्ट में, तो u का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आएगा डिनोमिनेटर में, और u का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या बन रहा है यहाँ पे, a माइनस b प्लस यहाँ पे भी हम क्या करें, cos ऑफ एंगल का इंटीग्रल आ जाएगा cos ऑफ समथिंग का sin समथिंग, और समथिंग में u को आप साथ में लिख सकते हैं, तो au प्लस bu माइनस bt। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, चूंकि u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो u का कांस्टेंट कोफिशिएंट आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे u का कांस्टेंट कोफिशिएंट कौन आ रहा है, a प्लस b। कहां से कहां तक, u इज इक्वल टू 0 टू t तक। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इंटीग्रेशन भी कर लिया। अभी तक की प्रोसेस में 3 स्टेप में ही हम आंसर तक पहुंचने वाले हैं। बस हमें क्या करना होगा, जो हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट है बस वो सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करना है, हमको दिए गए फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये 1/2। अब यहाँ पे यदि हम लिमिट रखें तो अपर लिमिट में हम क्या कर रहे हैं, u को t से रिप्लेस करें। अब यदि u को अपर लिमिट में हम t से रिप्लेस करें तो देखिए क्या मिल रहा है, sin at माइनस bt, at माइनस bt प्लस bt। जहां जहां u दिखेगा हम उसकी प्लेस पे t रखेंगे, लोअर लिमिट में जहां जहां u दिखेगा उसकी प्लेस पे हम 0 रखेंगे। तो u की प्लेस पे हमने रखा t प्लस, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे a माइनस b देन प्लस साइन। अब u की प्लेस पे t रखे तो आएगा at प्लस bt माइनस bt एंड अपॉन a प्लस b। तो ये तो आया अपना अपर लिमिट। अब माइनस, अब क्या करें, लोअर लिमिट लगाएं। अब लोअर लिमिट में हमें क्या करना होगा, जहां पे भी हमको u दिखेगा उसकी प्लेस पे हम 0 करेंगे, तो u की प्लेस पे 0, तो ये भी हुआ 0, ये भी हुआ 0, तो बचेगा अपने पास साइन bt अपॉन a माइनस b
देन प्लस यहां पे यदि हम u को 0 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, साइन ये 0 हुआ माइनस बी टी, तो साइन माइनस बी टी अपॉन ए प्लस बी। तो देखिए क्या मिला, साइन माइनस बी टी एंड अपॉन ए प्लस बी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। अब देखिए साइन माइनस बी टी जो मिल रहा है यहाँ पे हमको, u को 0 रखा तो साइन माइनस बी टी, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसको आगे ले जाने से पहले हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो हो जाएगा माइनस का साइन बी टी। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं साइन बी टी विथ नेगेटिव साइन। अब देखिए हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया है, अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमको। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहां पे माइनस बी टी प्लस बी टी तो हो गया कैंसिल, यहां पे भी प्लस बी टी माइनस बी टी हो गया कैंसिल। मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमको, साइन 80 अपॉन ए माइनस बी, साइन 80 अपॉन ए माइनस बी, देन प्लस साइन 80 अपॉन साइन, देन मिलेगा हमको साइन 80 अपॉन ए प्लस बी। यहां पे भी 80 बचा, बीटी बीटी कैंसिल हुआ, माइनस यहां मिलेगा साइन बीटी अपॉन ए माइनस बी, साइन बीटी अपॉन ए माइनस बी, एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस साइन बीटी अपॉन ए प्लस बी। तो इस प्रकार से हमको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जल्दबाजी में हमको ये नहीं देखना है कि साइन बीटी नेगेटिव में साइन बीटी कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर देखो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, तो कभी भी इसको कैंसिल हमें नहीं करना है। जल्दबाजी में कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अब हम चाहे तो इसको भी हमारा आंसर कह सकते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि एस टाइप के किसी भी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास जो है वो क्या होता है, टी टाइप का कोई एक फंक्शन होता है, और हमारा आंसर ऑलरेडी टी की टर्म में आया है। बट ऐसी स्थिति में हमको कभी भी आंसर को नहीं छोड़ना है, हमारे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, हमको उसको मैक्सिमम लेवल तक सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें जिस लेवल तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, a माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, तो बिल्कुल हम कॉमन ले लें। यहाँ पे a माइनस बी कॉमन लिया तो साइन 80 माइनस साइन बीटी मिलेगा हमको, साइन 80 माइनस साइन बीटी मिला हमें, क्लियर। साइन 80 माइनस साइन बीटी प्लस a प्लस बी को भी हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी को यदि हम एलसीएम ले लें तो साइन 80 प्लस हमें मिलेगा साइन बीटी, क्लियर है। तो ये साइन 80 अपॉन ए प्लस बी, साइन बीटी अपॉन ए प्लस बी, मतलब साइन 80 प्लस साइन बीटी अपॉन ए प्लस बी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, चाहे तो एलसीएम ले लें, हम ओवरऑल एलसीएम ले लेंगे तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, a माइनस बी ए प्लस बी का जो एलसीएम है वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें a प्लस बी के साथ लेफ्ट हैंड साइड का और a माइनस बी के साथ राइट हैंड साइड न्यूमरेटर का, तो देखो हमें क्या मिलेगा, a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा a साइन 80, यहाँ पे a का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a साइन bt, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करें तो b साइन 80, देन माइनस b साइन bt। अब प्लस, अब a माइनस बी का मल्टीप्लाई इस तरफ करें तो देखो a माइनस बी का मल्टीप्लाई मतलब पहले a का करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a साइन 80, देन प्लस a साइन bt, देन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें हम तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस a साइन 80 सॉरी माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b साइन 80, माइनस b साइन 80 एंड देन माइनस b साइन bt, माइनस b साइन bt। तो ये इस प्रकार से हमने क्या किया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि यहाँ पे आंसर जो है वो और ज्यादा, इससे भी ज्यादा सिस्टमेटिक वे में आ सकता है, हम उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो a साइन 80 और अपने को a साइन 80 मिल रहा है कहीं पे, ये a साइन 80 मिलके क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 80, तो हम लिख दे 2a साइन 80, क्लियर। a साइन 80 प्लस a साइन 80 हुआ 2a साइन 80। अब ये a साइन bt और कहीं मिल रहा है कि हमको a साइन bt, देखो नेगेटिव में माइनस में a साइन bt और ये प्लस में a साइन bt, तो ये मिलके क्या हो गया, कैंसिल हुआ। अब उसी प्रकार b साइन 80
और यहाँ पे भी अपने को क्या मिल रहा है, माइनस में b sin 80, तो प्लस b sin 80 माइनस b sin 80 मिलके क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ मिला माइनस b sin bt एंड माइनस b sin bt, तो माइनस b sin bt और माइनस b sin bt मिलके हुआ माइनस 2b sin bt, और अपना एलसीएम डिनोमिनेटर जो है वो क्या चल रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली हम लेके चलें तो देखिए अपन 2 को कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से न्यूमरेटर से। इफ वी कॉमन 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर तो 2/2 मिलके तो हुआ कैंसिल, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, a sin 80 माइनस b sin bt एंड अपॉन में मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जो कि इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मतलब इस प्रकार किसी भी एस टाइप के फंक्शन को टी टाइप के फंक्शन में हम बड़ी आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इस प्रकार कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से हम बड़ी आसानी से किसी फंक्शन को दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले तो लिखते हैं और उसको इंटीग्रेशन के माध्यम से फाइंड आउट भी कर लेते हैं। अब देखिए होगा क्या, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम बात करें तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। फंक्शंस हम लिख देते हैं आपको कि एल इनवर्स ऑफ, अब जैसे हम मान के चले 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला, इसका आंसर भी हमें पता है 1/2a³ sin 80 माइनस 80 cos 80 होता है। बट कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में चाहे तो आप लिख सकते हैं। हम लिख लेंगे एल इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और सेकेंड भी क्या आ जाएगा हमारा 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए एक को हम कहेंगे fs और सेकेंड फंक्शन को हम कहेंगे g ऑफ s। अब हमने fs gs फाइंड आउट किया तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम बड़ी आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ये हमने फाइंड आउट किया था दिए गए फंक्शन के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसी प्रकार से हम 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।